नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पटना में राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की छापेमारी। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पटना में राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। सीबीआई के 12 अधिकारी ऐसे हैं जो राबड़ी के घर पर इस वक्त मौजूद है। सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में बता दें आपको कि 15 मार्च को लालू, राबड़ी, मीसा की पेशी होनी है और राउज एवेन्यू कोर्ट में तीनों की पेशी होगी। मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आवास पर ही मौजूद हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें आपको कि राबड़ी देवी के घर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची हुई है और यहां पर दरअसल जमीन के बदले नौकरी दिलाने के मामले में जो सीबीआई की टीम है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल किस मामले में ये कार्रवाई हो रही है, बता दें आपको कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। लालू, राबड़ी और मीसा को राउज एवेन्यू कोर्ट में से समन जो था वो जारी हुआ था। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट में 15 मार्च को पेशी भी होनी है इन तीनों की, लेकिन पेशी से पहले ही राबड़ी के घर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे, सीबीआई की टीम जो है वो घर पर पहुंची हुई है राबड़ी के और वहां पर पूछताछ की जा रही है। बता दें आपको कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि अभी 15 तारीख यानी कुछ दिन बाद 15 तारीख जब तीनों को पेश होना था राउज एवेन्यू कोर्ट में। और आइए सीधा आपको राबड़ी देवी के आवास के बाहर हम लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, खबर है कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम जो है ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल वहां कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? कितने अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है? बिल्कुल, आपको मैं दिखा दूं कि 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास के सामने हम हैं। और जरा तस्वीर देखिए किस तरह से जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। एक भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। ये राबड़ी आवास है, 10 सर्कुलर रोड। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि सत्र जो चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव सत्र में गए हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सत्र जा चुके हैं। और ऐसे में जरा इधर हम तस्वीर दिखाएंगे, जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, वो अब देखिए किस तरह से जो ये रेड हो रही है उसको लेकर उग्र है और लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये जो रेड हो रहा है ये जानबूझकर ये रेड किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस रेड को लेकर। और हम देखिए यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता, उनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है ये जो रेड हो रहा है, इस रेड को कैसे ले रहे हैं आप लोग? हम लोग को नहीं लग रहा है कि रेड पड़ रहा है। हम लोग 5 अक्टूबर मार्च को पूर्णिया में ये साथ हो गया जहाँ महारैली हो रहा था। ये महारैली जब सफल हुआ तो हम समझ गए कि हमने बिल्कुल साजिश के तहत हम लोग परेड करेगा। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप लोग लगातार पुरानी बात हो गई अब मोदी सरकार के लिए कि जो पार्टी उभरना है या जिसके पास पब्लिक है उसको प्रताड़ित किया जाना, उसको जो है सो जेल में डालना। बिल्कुल, देखिए ये कार्यकर्ता ये लगातार ये कह रहे हैं कि ये जानबूझकर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि और आप इधर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लगातार जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, नेता है, देखिए शक्ति सिंह यादव है और तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ देखिए तमाम ऐसे कार्यकर्ता है, किस तरह से वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि आज का बेहद अहम दिन और बजट सत्र लगातार जारी है। तेजस्वी यादव खुद अभी सदन में है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में है और सदन से अब विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ी है उस मुहिम के तहत ये सारी कार्रवाइयां हो रही है। और अंदर जो जानकारी मिल रही है कि कई टीम जो है अंदर पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ऐसे में ये तस्वीर आपको हम बाहर की दिखा रहे हैं, राबड़ी आवास के बाहर सब समर्थकों का तांता लगातार लगने लगा है। और अब देखना होगा कि सत्र के अंदर क्या कुछ होता है, सत्र के अंदर किस तरह से ये सत्र पूरा हंगामेदार रहता है। और अब नीतीश कुमार को भी जवाब देना होगा इन सब मुद्दों को लेकर। लेकिन संजीव, सवाल इसलिए भी कई खड़े हो रहे हैं कि अभी 15 तारीख बहुत ज्यादा नजदीक थी, आज 6 तारीख है और ऐसे में 15 तारीख को तीनों को पेश होना था। लेकिन 15 तारीख से ठीक पहले जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब स्कैम में एक्शन हमें नजर आ रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है अब कहीं ना कहीं इसमें सीबीआई पूरी तरह से साक्ष्य को जुटाना चाहती है। और ऐसे में ये जो अभी जानकारी है ये एक शुरुआती दौर में लग रहा था कि ये रेड है, लेकिन ये जो मामला है पूरा
कि ये उस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है सीबीआई कि आखिर ये जो जमीन का मामला है वो कैसे आया, कहां जमीन ली गई, किसने जमीन को आवंटित किया, नौकरी किसको दी गई, और ऐसे साक्ष्य को जुटाने की ये कोशिश है। और ऐसे में देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से ये देखिए प्रवक्ता है तमाम, मैं ये तस्वीर मैं चाहूंगा वहां तक कोशिश करूंगा जाने की कि किस तरह से लगातार ये जो है एजे यादव है वो कुछ कहना चाहती है। यादव वो भी पहुंचे हैं, उनसे बात वो केस को ओपन कर रही है। तो इट इज हम लोग बोल रहे हैं लगातार ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए, और जब बीजेपी की सत्ता खिसकती नजर आती है बिल्कुल देखिए, तो जब बीजेपी की सत्ता खिसकती नजर आती है, एजिया यादव थी, प्रवक्ता है राजद की, और एक तरह से कह सकते हैं प्रवक्ता हो, बड़े नेता हो, लगातार इसका खुलकर विरोध कर रही है आरजेडी, और ये सीधा आरोप है कि बीजेपी जो है ये जानबूझकर कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि ये सत्र 1 महीने तक लगातार ये सत्र चलेगा, और ऐसे में अब नीतीश कुमार को, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार को ये पूरा जवाब देना पड़ेगा, और सत्र में हमें लगता है कि दोपहर के बाद बहुत कुछ साफ होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जब इतनी बड़ी बात निकलकर सामने आई कि रेलवे नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जो है वो पूरे एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन अब जिस तरीके से ये सुबह से छापेमारी चल रही है राबड़ी देवी के घर पर, उस पर सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहा कुछ सियासतदानों ने, वो सबसे पहले आप सुन लीजिए। जंगल राज और भ्रष्टाचार का उस कांड में जो रही है, उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आपके यहाँ हो रही है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है? आपने जिस प्रकार से बिहार में भ्रष्टाचार किया, जो लगातार बिहार में आपने आपके पर लगातार केस मुकदमे रहे, तो हर समय ये विषय आपके ऊपर उठा है। आपने मॉल बनाने का काम आप ही किए, मिट्टी घोटाला आप ही किए, चारा घोटाला आप ही किए, अलकतरा घोटाला आप ही किए। तो जो आपने किया है उसकी करनी का फल तो भोगना पड़ेगा ना। लगता है कि सीबीआई का जो अब सीबीआई अगर अपना काम कर रही है तो इसमें हम क्या बोले। सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, सीबीआई अपना काम कर रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप भी गड़बड़ करेंगे तो आपके यहाँ भी आएगी, हम भी गड़बड़ करेंगे तो हमारे यहाँ भी आएगी। तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द करने वाली है। किया गलत दुरुपयोग, लालू जी को कौन पकड़ के ले गया था पहले बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या केंद्र में? कुछ याद रखिए आप लोग भी, और याद नहीं रहता है तो अपने लाइब्रेरी का सहारा लीजिए। जब लालू जी जेल गए थे कांड करके। तो बिहार की इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने फ्लाईओवर का एक उद्घाटन कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। त्रिपोलिया गेट से रानी झांसी फ्लाईओवर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड फ्रॉम वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज टू डीएनडी फ्लाईवे, एक्सटेंशन ऑफ नेहरू प्लेस फ्लाईओवर टू मोदी मिल फ्लाईओवर, LC12 रेलवे ओवरब्रिज एट खेड़ा खुर्द। सो ये लगभग 15 ऐसे और फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, और लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत करने का मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि दिल्ली की सड़कें जो हैं उनको ब्यूटीफाई करने का, उनकी रोज़ सफाई हो, उनकी रोज़ धुलाई हो, मैकेनिकल सकिंग मशीन से वहाँ पे मिट्टी हटाई जाए। ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, और ये जल्दी इनकी शुरुआत होगी कि पूरी दिल्ली की कम से कम पहले फेज़ में हम दिल्ली की जो PWD की रोड्स हैं 60 फुट से चौड़ी सड़कें जितनी हैं, लगभग 1480 किलोमीटर, उनको हम पहले फेज़ में उनकी सफाई का काम करेंगे। और ब्यूटिफिकेशन का आप देखेंगे आजकल पूरी दिल्ली में जब आप घूमते हैं, कई जगह अब ऐसी हो गई है जहाँ पे दिल्ली की सड़कें बहुत सुंदर दिखने लग गई हैं। कई जगह फूल पत्तियाँ दिख रही हैं, कई जगह अच्छी अच्छी लाइट्स दिख रही हैं। रात को अगर आप एक राउंड लें तो कई जगह काम शुरू हो गया है। अब इसको पूरी दिल्ली के अंदर अपने को दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाना है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे और भी कई नई नई सड़कें जो हैं वो खूबसूरत होती जाएंगी, उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाएगा। अगर मीडिया के कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो इससे कुछ अलग सवाल है, इसी से पूछ लो आज, बाकी तो मैं आपसे लोगों से मिलता ही रहता हूँ।
सर वो राबड़ी देवी के घर पे छापा चल रहा है सीबीआई का, बताया जा रहा है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। सर कल ही आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कम से कम 8 से 9 विपक्ष के नेताओं ने, उसके बाद आज छापा, क्या उससे जोड़कर दिख रहे हैं इस मामले को? उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू। तो दिल्ली एनसीआर में अब जाम से मुक्ति जो है वो मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में फ्लाईओवर जो है वो खुलेगा। आश्रम फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता दें कि दिल्ली नोएडा वालों को ये बड़ी राहत जो है वो मिली है, क्योंकि आज से आश्रम फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन कर दिया है। तो आज से हल्के वाहन जो है वो दौड़ सकेंगे और इससे खुलने से यूपी हरियाणा जाने वाले वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। आश्रम विस्तार फ्लाईओवर जो है वो 6 लेन का है और अभी फ्लाईओवर पर एलईडी लाइटें लगाने का काम जो है वो बाकी है। तो विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। इस दौरान उद्घाटन के दौरान केजरीवाल ये बात कहते नजर आए। तो बड़ी खबर, अहम खबर, दिल्ली वासियों को आश्रम फ्लाईओवर की सौगात जो है वो आज से मिल गई है। आश्रम फ्लाईओवर का सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन कर दिया है। तो विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए केजरीवाल इस दौरान नजर आए। तो विपक्ष पर छापे मारना गलत। तो जिस तरीके से देखा होगा आपने, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी अंदर है। आज राबड़ी देवी की यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दुष्कर्म के कथित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। निचली अदालत में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है वो रद्द हो गया है। दरअसल 2018 में एक महिला ने शहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसी से जुड़ी ये अहम खबर, बड़ी खबर। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दुष्कर्म के कथित मामले में निचली अदालत के एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है वो कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो दुष्कर्म के कथित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से ये राहत। 2018 में एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप शहनवाज हुसैन पर लगाया था, लेकिन उसी मामले में शहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। तो दुष्कर्म के कथित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत। निचली अदालत के एफआईआर दर्ज करने का आदेश जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो अहम खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि शहनवाज हुसैन के लिए ये बड़ी राहत, क्योंकि निचली अदालत के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द किया है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन है, उनके भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और उनके भाई को दिल्ली हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में भाजपा नेता और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर बता दें आपको कि दरअसल सुनवाई हुई। सुनवाई का अवसर देने के बाद अब मामले में नए सिरे से फैसले के लिए वापस अदालत में भेज दिया गया है पूरा मामला। बढ़ते आगे और बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया है राहुल गांधी ने। सेना को बदनाम करते हैं राहुल गांधी। पूरे देश को मोदी जी पर विश्वास है। भ्रष्टाचार केस में राहुल गांधी बेल पर हैं। तो राहुल पर एक बार फिर से हमलावर हुए। विदेशी जमीन पर देश का अपमान राहुल गांधी ने किया, ये आरोप राहुल गांधी के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सेना को बदनाम करने का काम करते हैं और पूरे देश को मोदी जी पर विश्वास है। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रशंसन खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की
ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।